जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गुरु जी के नाम लेके। बोलो आसान है। आसान है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है एडवर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है। तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सीरीज स्टार्ट किया, आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सीरीज का, वो क्या है? पांचवा टॉपिक है एडवर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है। तो हम लोग आज जानेंगे कि एडवर्ब किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। एडवर्ब क्या कहना चाहता है, यानी कि इसका रूल क्या कहता है, इसका यूजेस किस तरह से होता है, यानी इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। ठीक है। यानी इसका डिफिनेशन क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से सेंटेंस में। देखिए एडवर्ब जो है वो कहना चाह रहा है, यानी कि उसका डिफिनेशन बोलता है एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। यानी कि एडवर्ब जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है? क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया का विशेषण बताएगा। किसका विशेषण बताएगा? यानी किसका विशेषता बताएगा? वर्ब का विशेषता बताएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग से हमको समझना है कि क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। किसका? क्रिया का, यानी कि वर्ब का। सिर्फ वर्ब का ही नहीं बताएगा, इसमें बोल रहा है, जिसका डिफिनेशन बोल रहा है एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता हो, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। यानी कि एडवर्ब एडवर्ब का भी विशेषता बताएगा। यानी कि अगर अगर एक सेंटेंस में दो एडवर्ब आया तो एक एडवर्ब एडवर्ब का काम करेगा और एक एडवर्ब जो क्या है उसका विशेषता बताएगा। यानी कि एडवर्ब एडवर्ब का भी विशेषता बताएगा। तो इसका डिफिनेशन वही कहना चाह रहा है, एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब का विशेषता बताता हो, एडजेक्टिव का विशेषता बताता हो या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एन एडजेक्टिव सॉरी एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई, यानी क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, यानी कि विशेषता बताएगा। मॉडिफाई या क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि किसका मीनिंग बताएगा? यानी कि मॉडिफाई करेगा, यानी कि मॉडिफाई करेगा, यानी कि उसका मीनिंग बताएगा। किसका? क्रिया का, यानी कि वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का विशेषता बताएगा। कौन? एडवर्ब एडवर्ब का भी विशेषता बताएगा और वर्ब का भी विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव का भी विशेषता बताएगा। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, जो इसके कौन से वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं। ठीक है। स्लोली यानी कि धीरे से, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदरता से, ब्रेव यानी कि चालाकी से, टू मतलब बहुत, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, बैडली यानी कि बुरे तरीके से, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ही ज्यादा, जैसे हम लोग बोलते हैं सॉरी, तो हम लोग सिर्फ सॉरी बोलते थे, यहाँ क्या बोलना चाह रहा है? एक्सट्रीमली सॉरी, यानी कि मैं बहुत ज्यादा ही दुख हूं इसलिए मैं आपको क्या मांगता हूँ? सॉरी मांगता हूँ। ठीक है। तो एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा ही, केयरफुल यानी कि सावधानी से, फॉर्चुनेटली यानी कि जैसे भाग्यशाली से, क्या भाग्यशाली से, क्या वर्ड्स है किसके? एडवर्ब के वर्ड्स है। यानी कि स्लोली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, टू, वेरी, बैडली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, फॉर्चुनेटली, इटीसी। तो एडवर्ब में जो वर्ड्स आएंगे, यानी कि एडवर्ब के जो वर्ड्स होंगे उसमें आपको एल वाई मिलेगा लास्ट में। ठीक है। क्या मिलेगा? एल वाई मिलेगा, एल वाई मिलेगा। यानी कि ऐसे जो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, यानी कि 90% जो वर्ड्स होंगे एडवर्ब, उसमें क्या मिलेगा? वर्ड्स के लास्ट में एल वाई मिलेगा। क्या मिलेगा? एल वाई मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्लोली है, ब्यूटीफुली है, ब्रेवली है, टू है, वेरी है, फिर क्या है? बैडली है, एक्सट्रीमली है, केयरफुली है, फॉर्चुनेटली। इसमें सिर्फ एक टू अलग वर्ड्स है और फिर देखिए यहाँ पे वाई आ गया ना, यानी कि अधिकतर जो वर्ड्स मिलेंगे किसके? एडवर्ब के, उसमें एल वाई आपको मिलना ही मिलना है। तो हम लोग जान जाएंगे क्या है? एक एडवर्ब वर्ड है। क्या है? एक एडवर्ब वर्ड है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में कि किस तरह से सेंटेंस में इसका यूजेज, यानी कि सेंटेंस में जो यूज हुआ है एडवर्ब, किस तरह से एडवर्ब का भी विशेषता बता रहा है और वर्ब का भी विशेषता बता रहा है और एडजेक्टिव का भी विशेषता बता रहा है, किस तरह से सेंटेंस में बताएगा। ठीक है। चलिए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में, किसका? एडवर्ब का। ठीक है। तो पहला सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली, यानी कि वह दौड़ता है किस तरह? धीरे धीरे, यानी कि स्लोली। यहाँ पे जो स्लोली है क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और वॉक मतलब टहलना, वो क्या है? वर्ब है। तो एडजेक्टिव यानी कि एडवर्ब का क्या कहना है कि एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का विशेषता बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या एडवर्ब आया है। ठीक है। तो स्लोली क्या है? एडवर्ब है। तो स्लोली जो है वो किसका एडवर्ब? एडवर्ब जो किसका विशेषता बता रहा है?
वर्ब का विशेषता बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है? वर्ब का। तो वर्ब का विशेषता क्या है कि वह टहलता है। किस तरह से? धीरे धीरे। किस तरह से? धीरे धीरे। टहलता तो और सब कोई टहलता है, ठीक है, दौड़ता है, बट यहाँ उसका कहना है कि वह टहलता है किस तरह से? धीरे धीरे टहलता है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस ही वॉक्स स्लोली, यानी कि इसका एडवर्ब क्या है? स्लोली। तो इसका विशेषता क्या? वह टहलता है धीरे धीरे। दूसरा सेंटेंस है यू रन फास्ट, वो तुम दौड़ते हो। किस तरह से दौड़ते हो? फास्ट। इसमें जो इसका एडवर्ब है वो क्या? फास्ट। फास्ट क्या? एडवर्ब है। और रन क्या? वर्ब है। तो इसका जो विशेषता क्या है? वर्ब का विशेषता क्या है कि वह दौड़ता है। किस तरह से? फास्ट दौड़ता है। क्या दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, ठीक है। तो इसका जो एडवर्ब हो गया वो फास्ट एडवर्ब हो गया, और इसका जो वर्ब हो क्या? रन क्या हो गया? वर्ब। तो रन वर्ब का विशेषता क्या है कि वह फास्ट दौड़ता है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है ही इज वेरी गुड। क्या? ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। कौन? वह बहुत अच्छा है, यानी कि वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा है। तो क्या बहुत अच्छा है? कि वह बहुत अच्छा है, यानी कि वेरी क्या है? एडवर्ब है। क्या? एडवर्ब है। और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे किसका विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है। कौन? एडवर्ब। किसका विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जब एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव से पहले आएगा, क्योंकि सी इज वेरी गुड, यानी कि अगर पहले नहीं आएगा तो विशेषता नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो उसका कहना क्या? एडवर्ब का विशेषता बताएंगे। किसका? वर्ब का और एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का वर्ब बताएगा तो उसके पहले ही वर्ब एडवर्ब आएगा तो एडजेक्टिव का विशेषता बता पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एडवर्ब जो से पहले आया, यानी कौन? वेरी जो से पहले आएगा। किसके पहले आया? एडवर्ब से पहले आया, क्योंकि हमको एडजेक्टिव का विशेषता बताना है। तो सी इज वेरी गुड, यानी कि वह अच्छा है। कौन अच्छा है? वह अच्छा है। किस तरह से अच्छा है? बहुत ही अच्छा है, यानी कि वेरी गुड है, यानी कि बहुत अच्छा है। उसी तरह से यहाँ पे जो रन था ये क्या है? ये रन यानी कि रन यानी वर्ब का विशेषता बता रहा है। तो वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब यूज करना है, यानी कि यहाँ पे एडवर्ब आया, यानी कि एडवर्ब क्या कहना है कि हम किसी का विशेषता बताएंगे। किसका विशेषता बता रहा है? वर्ब का विशेषता बता रहा है। इसलिए वर्ब का यानी कि वर्ब के बाद आया फास्ट, यानी कि वह दौड़ता है। किस तरह से? फास्ट दौड़ता है। बट यहाँ पे गुड एडजेक्टिव का विशेषता पता है, इसलिए एडजेक्टिव से पहले क्या आया? वर्ब एडवर्ब आया, क्योंकि यहाँ पे किसका विशेषता बता दे रहा है? एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है, ठीक है। फिर चौथा सेंटेंस है सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। क्या? सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है। तो किसका जो ब्यूटीफुल है वो कौन ब्यूटीफुल है? वह लड़की ब्यूटीफुल, यानी वह मतलब कोई लड़की का यहाँ पे बताया जा रहा है, लड़की का, ठीक है। तो वहां सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि वह सुंदर है, यानी कि खूबसूरत है। किस तरह से खूबसूरत? यानी कि रियली में खूबसूरत है। जैसे मैंने अगर बोला सी इज ब्यूटीफुल, यानी कि वह खूबसूरत है, तो क्या खूबसूरत है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि सच में वह बहुत खूबसूरत है। अगर मैं बोला सी इज ब्यूटीफुल तो मैंने सिर्फ बोला कि वह खूबसूरत है, वो तो सभी को पता है खूबसूरत है, बट मैं क्या करूं? सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, यानी कि मैं रियली में बता रहा हूँ कि सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यानी कि तुम बहुत सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। यहाँ पे जो एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है कौन? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? यानी कि एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। किसका विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है कौन? एडवर्ब। तो एडवर्ब का कहना क्या है कि मैं किसी वर्ब का विशेषता बताऊंगा, एडजेक्टिव का विशेषता बताऊंगा, या फिर अनदर एडवर्ब का भी विशेषता बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे विशेषता किसका बता रहा है? सी, यानी कि उसका विशेषता बता रहा है, यानी कि किसी लड़की का विशेषता बता रहा है कि वह बहुत सुंदर है, यानी कि यहाँ पे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि वह सच में बहुत खूबसूरत है। पांचवा सेंटेंस सी आई राइट्स वेरी केयरफुल, यानी कि मैं लिखता हूँ। किस तरह से लिखता हूँ? बहुत ही केयरफुली से लिखता हूँ, यानी कि सावधानी से लिखता हूँ, यानी कि बहुत ही सावधानी से लिखता हूँ, हर चीज का ख्याल रखता हूँ, उसके बाद में लिखता हूँ, यानी कि सावधानी से लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए केयरफुली भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब आएगा, वर्ब तो कंपलसरी रहना। किसी सेंटेंस में कि एडजेक्टिव आएगा तो किसी सेंटेंस में डबल एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। इसमें देखिए वर्ब तो आया ही है बट इसमें एडजेक्टिव नहीं आया, अब क्या आ गया? दो एडवर्ब आया, दो एडवर्ब आया, तो एडवर्ब का भी विशेषता बता दे रहा है, यानी कि विशेषता, यानी कि एडवर्ब क्या कहना है? मैं किसी एडवर्ब का भी विशेषता बताऊंगा और वर्ब का भी विशेषता बताऊंगा, एडजेक्टिव का विशेषता बताऊंगा। यहाँ पे जो वेरी से क्या है? एडवर्ब का वर्ड है, और केयरफुली भी क्या एक एडवर्ब का वर्ड है। तो यहाँ पे एडवर्ब का भी विशेषता बता दे रहा है। क्या? मैं लिखता हूँ। किस तरह से लिखता हूँ? यानी केयरफुली से मैं लिखता हूँ, बट बहुत ही केयरफुली के साथ लिखता हूँ। यहाँ पे एडवर्ब का भी विशेषता बता दे रहा है, ठीक है। पांचवा सेंटेंस आई राइट्स वेरी केयरफुल, यानी कि मैं बहुत ही अच्छे से, यानी कि सावधानी से लिखता हूं, यानी कि मैं किसी हर चीज का ख्याल रखकर मैं
जो लिख रहा हूँ उसका सावधानी से, बहुत ही सावधानी से लिख रहा हूँ, कहाँ पे क्या डॉट यानी कि कमी मेरा महसूस हो रहा है उसको सुधार कर लिख रहा है, यानी कि बहुत ही केयरफुली के साथ वो लिख रहा है। ठीक है, छठा सेंटेंस है द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, यानी कि घोड़ा से दौड़ता है, किस तरह से दौड़ता है, वेरी फास्ट, यानी बहुत ही फास्ट दौड़ता है, क्या बहुत ही फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वर्ब एडवर्ब आया और यहाँ पे भी एडवर्ब आया। फास्ट भी क्या एक एडवर्ब का वर्ड है और वेरी भी क्या एक एडवर्ब का वर्ड है। यहाँ पे दो एडवर्ब आया, तो एडवर्ब का भी एडवर्ब का में एडवर्ब का भी विशेषता बताऊंगा, यानी कि क्रिया विशेषण का भी क्रिया विशेषण बताएगा कौन, एडवर्ब। तो यहाँ पे देखिए द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, यानी कि वह बहुत फास्ट दौड़ता है। कौन दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, यानी कि मैं बोल दिया कि घोड़ा फास्ट दौड़ता है, बट किस तरह से दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ता है, क्या कि बहुत फास्ट दौड़ता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं दौड़ता हूं, बट किस तरह से दौड़ता हूं, फास्ट दौड़ता हूं, तो इसका कहना कि एडवर्ब का कहना कि मैं किसी का विशेषता बताऊंगा, एडवर्ब का विशेषता बता सकता हूं या फिर एडजेक्टिव का विशेषता बता सकता हूं और वर्ब का भी विशेषता बताऊंगा। बट यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें क्या है, दो तो एडवर्ब आया, वर्ब तो आएगा ही बट इसमें दो एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव नहीं आया, क्या है एडवर्ब आएगा, दो एडवर्ब भी आएगा तो एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। यहाँ पे वेरी फास्ट यानी कि मैं दौड़ता हूँ, किस तरह से दौड़ता हूँ, फास्ट दौड़ता हूँ, बट यहाँ पे मैं फास्ट ना कहकर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत फास्ट दौड़ता हूँ, तो ये क्या है, ये एडवर्ब, दो वर्ड्स आए, एडवर्ब यानी एडवर्ब भी एडवर्ब का विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं या उस वाक्य को कहते हैं जो किसी वर्ब का या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का विशेषता बताया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं किसी बुक में 11 दिखाया, किसी बुक में 7 दिखाया, किसी बुक में 9 दिखाया। ठीक है, तो मैंने 9 लिया क्योंकि किसी में जो है सो किसी को मर्ज कर देता, यानी कि एक में मिला देता, यानी कि कोई जो प्रकार होता है उसको 2-3 प्रकार को एक ही प्रकार में मिला देते हैं। ठीक है, इसी कारण मैंने 9 ठो लिया, यहाँ पे 6 ठो है, मैं फिर 3 ठो बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या निम्न प्रकार के होते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि 9 प्रकार के होते हैं, यानी कि 9 प्रकार के होते हैं। तो पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समयवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब और समयवाचक यानी कि टाइम ऑफ, यहाँ पे टाइम लिखा है वहां, इसलिए यहाँ पे हिंदी में क्या समयवाचक। ठीक है, समयवाचक क्रिया विशेषण हम लोग हिंदी में बोलेंगे। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस यानी कि स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा एडवर्ब ऑफ नंबर, क्या एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर बोल सकते हैं क्रिया विशेषण, सॉरी क्या फ्रीक्वेंसी, तो मैंने बोला किसी को मर्ज करके एक ही में मिला जाता है। ठीक है, तो किसी बुक में 11 तक तो क्या था, उसमें फ्रीक्वेंसी अलग है और नंबर अलग है, यहाँ पे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, तो मैंने इसे नोट हो लिया क्योंकि जब हम लोग इस को रिसर्च करते हैं और किसी बुक में पढ़ते हैं देखते हैं तो उसे बताया जाता है कि दोनों मर्ज किया जाता है, यानी कि लगभग सेम है, इसके कारण उसको मर्ज कर दिया यानी कि मिला दिया जाता है। तो तीसरा क्या एडवर्ब ऑफ नंबर और तो फिर बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ क्या संख्यावाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पे सिर्फ क्रिया लिखा है कि क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर यहाँ पे चौथा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोले या फिर रेंज बोले या एक्सटेंट बोले या डिग्री बोले, तो इसमें भी ऐसा डिग्री अलग दिखाया किसी बुक में, एक्सटेंट किसी बुक में अलग दिखाया, रेंज अलग दिखाया, क्वांटिटी अलग दिखाया, बट यहाँ पे जो चौथा क्या चारों को एक ही ठो में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, यानी क्वालिटी को, रेंज को, एक्सटेंट को और डिग्री को एक ही मिला दिया गया। तो क्या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर रेंज बोले, एक्सटेंट बोले या डिग्री, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे क्रिया विशेषण जगह नहीं होने वाले मैंने नहीं लिखा हूं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, क्या होगा, क्रिया विशेषण। पांचवा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि विधिवाचक क्रिया विशेषण। छठा एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि रीजन मतलब कारण, तो क्या है छठा एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। सातवां क्या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब होता है यानी कि पॉजिटिव चीज यानी कि सकारात्मक। ठीक है, और नेगेशन यानी कि नेगेटिव यहाँ लिया गया यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। आठवां है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले। ठीक है, यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। नौवां क्या है रिलेटिव एडवर्ब यानी कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण, रिलेटिव यानी कि संबंध, यानी संबंध होगा यानी कि रिलेशन किसी के बीच में, ठीक वही यानी संबंध यानी कि दोस्ती आ रही, संबंधवाचक क्रिया विशेषण यानी कि यहाँ संबंध के बारे यानी कि
रिलेटिव के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कौन सा रिलेटिव? रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और आज मैंने बताया एडवर्ब। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं देखें, नाउन नहीं देखें, प्रोनाउन नहीं देखें, एडवर्ब नहीं देखें, एडजेक्टिव नहीं देखें, वर्ब नहीं देखें, तो इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इन वीडियो को जाकर देख लेना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ लिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो ये जो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट है वही हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करती है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है। बाकी अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।